हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आपके साथ चर्चा करेंगे चांदी के ऊपर। यानी कि चांदी की चांदनी इस हफ्ते छाई रही। सर हम समझे नहीं आपकी बात। अरे आप समझ गए होंगे, सबसे ज़्यादा न्यूज़ के अंदर इस बार चांदी ही रही है। क्यों रही चांदी? देखिएगा, चांदी इसलिए रही कि इस हफ्ते के दौरान चांदी के भाव MCX पर फ्लैट रहे और चांदी के जितने ETF यानी कि जो सिल्वर ETF है उनमें 10-10% की तेजी देखने के लिए मिली। हालांकि वो शाम होते होते नीचे उतर गई। अब बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये कह रहे हैं जी MCX में तो भाव बढ़ नहीं रहा चांदी का, और जो सिल्वर ETF है उनके प्राइस बढ़ रहे हैं। देखिएगा, बहुत सारे व्यूअर्स का मानना ये है कि एक स्पेकुलेटिव मूव था, एक सट्टा चल रहा था और वो सट्टे के अंदर शाम तक प्रॉफिट बुकिंग हो गई। देखिएगा, एक एडजस्टमेंट करने की कोशिश हो रही थी, उसका आभास जो है एक दिन पहले हो गया था हमें, जब सिल्वर ETF के भाव जो है ऊपर की तरफ जाने लगे थे शाम के समय क्लोज होने से पहले। अब सिल्वर के अंदर जो सिल्वर ETF के अंदर जो प्रीमियम है, बात कर रहे हैं कि 8% या 10%। मैं आज उसकी चर्चा करूंगा कि कितना प्रीमियम, जो मेजरली दो सिल्वर के ETF है उनमें कितना प्रीमियम है। ये सब भ्रम है या आपको कुछ माया जाल में फंसाया जा रहा है? देखिएगा, मेरा मानना ये है कि सिल्वर जो है अब चांदी की जो है वो एग्रेसिव हो गई है। यानी कि वो गोल्ड से भी ज़्यादा एग्रेसिव हमें नज़र आ रही है। एग्रेसिव का मतलब है कि वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी ऊपर नीचे दोनों की साइड। अपना व्यू सिल्वर के अंदर तेज़ी का है, अपनी पोजीशंस तेज़ी की हैं, ट्रेडिंग में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। तो यहाँ पर अगर हम सिल्वर के अंदर बात करें तो डिस्क्लोज़र है, वीडियो खाली एनालिसिस करने के लिए है। आपका खरीदने का मन करे भैया ज़रूर खरीदिए, बेचने का मन करे बेचिए ज़रूर, ठीक है जी। जो आपका मन करे वो करिए। मैं अपना व्यू आपके साथ रख रहा हूँ क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं सिल्वर का। देखिएगा, ये सिल्वर के ना भाव दिल्ली के हैं। दिल्ली की कैपिटल सॉरी इंडिया की कैपिटल दिल्ली 1,77,000 का भाव है 11 अक्टूबर 2025। ये जो भाव है ये हाजिर भाव है, यानी कि स्पॉट मार्केट का भाव है 3,000 रुपये आज बढ़ा है इसमें। और अगर हम आते हैं अहमदाबाद क्यों इम्पोर्टेंट है? अहमदाबाद इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जितने सिल्वर ETFs हैं उनकी मेजोरिटी होल्डिंग अहमदाबाद के अंदर है। दूसरी बात है, MCX की जो सेटलमेंट प्राइस होती है वो भी अहमदाबाद से आती है। तो सबसे खास बात ये कि जो MCX के अंदर जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सिल्वर के, उनमें जो डिलीवरी दी जाती है वो अहमदाबाद के प्राइस उसमें डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सिल्वर के प्राइस अभी कम क्यों है, गोल्ड के प्राइस अभी कम क्यों है MCX में, जबकि हाजिर भाव जो है वो ज़्यादा है। तो देखिएगा, सिल्वर का भाव भी 1,77,000 रुपये है MCX में, जबकि 1,50,000 है करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स का, जबकि दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट जो है लगभग 2-2,500 रुपये सस्ते भाव पे मिल रहे हैं। अब पहली चर्चा यही कि जी ये भाव है क्यों। देखिएगा, ये सप्लाई डिमांड मिसमैच हो जाता है। दिवाली की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है। अब वो जो डिमांड है ना वो आप ये समझिएगा ब्रिक की है, यानी कि जो चांदी की ईंटें होती है उनकी है, इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं है। और दूसरी बात क्या है, बहुत सारे लोग चांदी के बर्तन लेते हैं तो वहाँ से भी एक अच्छी डिमांड है, और गहनों में भी है, लेकिन गहनों की इतनी नहीं है। मेजरली जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड आ रही है। फिजिकल जो लोग कहते हैं जी चांदी लेके आएंगे दिवाली पे, हमें चांदी चाहिए। तो यहाँ पर जो तकरीबन 25,000 रुपये का प्रीमियम अभी अहमदाबाद में और स्पॉट प्राइस जो MCX का भाव है उसके अंदर है, तो लोग 25,000 का प्रीमियम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? राइट, क्योंकि फिजिकल डिलीवरी उतनी नहीं है उपलब्ध इंडिया में। लेकिन अगर आप 2 महीने आगे जाओगे तो कह रहे जी ठीक है, 2,000 रुपये MCX के भाव में भी कम है। अब पहला मूव आता है कि ये पहली बार हुआ है, ऐसा होता है, लेकिन इतना डिफरेंस कभी नहीं हुआ कि MCX के भाव में और अहमदाबाद के भाव में आपको 18% का डिफरेंस देखने के लिए मिले। ये जो इंडिकेशंस हैं ये क्या बता रहे हैं? ये इंडिकेशन ये बता रहे हैं आप अभी इसी समय पर अपने शहर के ज्वेलर को फ़ोन करिए और उससे कहिए मुझे चांदी चाहिए। वो आपको भाव बताएगा 1,77,000, और उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 1,75 बताए, 1,77 बताए, और उसमें बहुत सारे चांसेस हैं कि आप 10 ज्वेलर को फ़ोन करेंगे तो 5 ज्वेलर कहेंगे भैया चांदी नहीं है मेरे पास। राइट, पहला रीज़न है कि चांदी क्यों नहीं है, क्योंकि जो चांदी में तेज़ी हुई और गोल्ड में तेज़ी हुई, बड़े ज्वेलर्स ने ऐसी तेज़ी देखी थी, उन्होंने अपना माल निकाल दिया।
अब डिमांड आगे भी कंटिन्यू है। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके का अब इन्वेस्टर्स के दिमाग में जो चीज़ें हम भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो लोगों को समझ में आ रहा है यार चांदी और सोना तो अब अपने पोर्टफोलियो में रखना है। इक्विटी का भरोसा नहीं, कैश का भरोसा नहीं, पर गोल्ड या सिल्वर तो हमने अपने पोर्टफोलियो में रखना ही रखना है। अब ये माइंडसेट हो गया। और अब सबसे खास बात ये, जो घुर विरोधी थे सिल्वर के और गोल्ड के, ठीक है जी, नीलेश शाह जी जो है उसका प्रमुख है और वो अपोज करते थे। अब उनके म्यूचुअल फंड्स के जो एडवाइजर्स हैं वो भी बोलने लगे हैं भाई 10 से 20% गोल्ड या सिल्वर अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो गोल्ड और सिल्वर के विरोधी लोग थे वो भी अब सिल्वर के बारे में बोलने लगे कि हाँ पोर्टफोलियो में होना चाहिए 10 से 20%। दूसरी बात है कि कोटक म्यूचुअल फंड्स ने तो देखिएगा सिल्वर ETF में नई एंट्री लेने से मना कर दिया। रीज़न ये क्योंकि अहमदाबाद में वही से भाव ऊपर चल रहा है, दिल्ली के अंदर भी जो है प्रीमियम है। अब ये जो सिल्वर का प्रीमियम है ये सर दर्द कर रहा है। बट इसको दूसरे एंगल से देखिएगा, ये बता रहा है कि इंडिया के अंदर सिल्वर की इन्वेस्टमेंट डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो MCX का भाव है ना, ये भी एक्सपायरी आने तक जो है इसके आसपास मैच करने लगेगा। बहुत लोगों को लगता है कि दिवाली खत्म होते के साथ ये स्पोर्ट भाव जो है सिल्वर के एकदम डाउन हो जाएंगे। तो जो हालांकि MCX के और सिल्वर के भाव में जो टैक्सेस और जो ड्यूटीज़ हैं उनका भी रोल है, लेकिन वो इतना नहीं बनता 17-18%, वो 5-6% तक बनता है। तो ये जो डिफरेंस हो रहा है ये भी सिल्वर की तेजी के संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं जहां हम निवेश करते हैं यानी कि ETF में। आइए अब ETF की बात करते हैं। देखिएगा ETF की एक होती है NAV, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स है उसने जितना गोल्ड ले रखा है और जितनी यूनिट्स उसने इशू कर रखे उनको डिवाइड कर देता। अब यहाँ पर जो आज सबसे पहले देखिएगा तारीख 11 तारीख, आज तो बाजार बंद है। 10 तारीख को उन्होंने रिपोर्टिंग करी निप्पॉन सिल्वर ETF ने बाजार बंद होने के बाद कि हमारे एक ETF की कीमत 155 रुपये और तकरीबन 63 पैसे है। ये हमारी वैल्यू है। बाजार में भाव थोड़ा सा डिफर करता है, कभी 1-2 रुपये कम हो जाता है, कभी 1-2 रुपये ऊपर हो जाता है, कभी कभी प्रीमियम भी हो जाता है, जैसे कि इस हफ्ते के दौरान एक दिन हुआ कि 10% भाव चले गए। अब निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF कितने पे चल रहा है? 153.92 पे। इसका भाव कितने पे चल रहा है? 153.92 पे। अब कोटक वाले कहते हैं कि जी देखिएगा, अगर अब हमारे पास कोई पैसा देगा वो ETF लेगा 153.92 पे, तो हमें तो चांदी खरीद के लानी पड़ेगी 1,77,000 की, जबकि भाव तो 1,50,000 का है। इसीलिए हम भैया नया ETF जो है नई एंट्री नहीं ले रहे हैं, नई यूनिट इशू नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाकी किसी ने नहीं कहा है। लेकिन अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि निप्पॉन सिल्वर ETF के पास अहमदाबाद में जो गोल्ड पड़ा है, अगर आज उसको बेचने जाए तो उसका भाव भी तो 1,77,000 है। तो जो ऑलरेडी उसके पास फिजिकल डिलीवरी पड़ी हुई है उसके भाव से, तो अल्टीमेटली जो निप्पॉन इंडिया के ETF के प्राइजेज हैं ये रीएडजस्टेड है जो आज के रियलाइजेबल वैल्यू है उस सिल्वर की। और इसके अलावा ये नहीं खाली फिजिकल डिलीवरी रखते हैं, इसके अलावा कुछ कॉन्टेक्ट्स भी सिल्वर के रखते हैं अपने पास, बट कुल मिला के उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 155 है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि सिल्वर ETF प्रीमियम पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिल्वर का जो ETF है आप देखेंगे ये तो अभी भी माइल्ड डिस्काउंट पे। अब बात करते हैं ICICI के। ICICI के की NAV जो म्यूचुअल फंड्स की सिल्वर ETF की वो 162 रुपीज़ है, और जबकि भाव कितना चल रहा है 162.65। तो मोर और लेस उसी प्राइस के आसपास है। ये स्लाइटली प्रीमियम पे, जरा सा, वो भी 1% भी नहीं है, 1% छोड़ो, वो 0.25% भी नहीं है। तो अल्टीमेटली जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि जी ये प्रीमियम पे नहीं, ये प्रीमियम पे नहीं, जो इनके पास चांदी रखी है वो प्रीमियम पे आ रखी है। तो अभी हमें लगता है कि सिल्वर ETF में देखो जिसका निवेश करने का मन करता है वो कर सकता है। तो ऐसा कोई नहीं है कि जो आपको भ्रम पैदा किया जा रहा है कि जी प्रीमियम पे है। अब आपको बात बताता हूँ बड़ी मोटी। देखिएगा, सरकार नहीं चाहती आप चांदी खरीदें, सरकार नहीं चाहती आप गोल्ड खरीदें, और नीलेश शाह जी गवर्नमेंट की कुछ एडवाइजरी बॉडीज़ के अंदर भी मेंबर है, तो वो भी नहीं चाहते कि यार आप जाके क्या खरीदो, चांदी खरीदो, गोल्ड खरीदो, क्योंकि उसमें जाती है फॉरेन करेंसी। आप तो जाके गुजरात से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, कहीं से भी खरीद लोगे, लेकिन वो सारी जो प्रोडक्शन वो इंडिया में तो हो नहीं रही। तो इंडिया में तो एक पोर्शन होता है, वो भी बहुत माइल्ड है, मामूली कह सकते हो, छोटा मोटा है। तो जो मेजर है वो इंडिया से बाहर से आएगी, उसके लिए चाहिए फॉरेन करेंसी। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती यार फॉरेन करेंसी बाहर जाए।
दूसरी बात है कि वो जो पैसा आप लगाओगे चांदी में, उसमें आपका तो बहुत भला हो जाएगा, आपके तो पैसे बन जाएंगे, लेकिन उससे रोजगार उत्पन्न नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी। अगर आप नगद रखोगे तो बैंकों को दोगे, बैंक किसी को लोन देगा। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई अपनी सेफ्टी रखनी है। अगर आपके पास चांदी है फिजिकली या ईटीएफ में, तो आपके पास ये है कि ये श्योरिटी है कि चांदी के भाव बढ़ेंगे तो मेरे पास है, या नहीं भी बढ़ेंगे तो भाई मेरे पास इतनी चांदी है। तो अल्टीमेटली चांदी के अंदर जो रिस्क है पूरे इंटरनेशनल ग्लोबली आफ्टर टेरिफ वॉर, वो चीज़ समझ में आ रही है। 50% वो चांदी की तो इंडस्ट्रियल डिमांड बड़ी ज़बरदस्त है, चांदी की तो इंडस्ट्रियल डिमांड बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये एक रीज़न है। अब देखिए हुआ क्या इस हफ्ते के दौरान हुआ क्या कि जो सिल्वर के ईटीएफ हैं वो 9% और 13% भग गए, जबकि जो सिल्वर का एमसीएक्स में जो सिल्वर था वो माइनस में चल रहा था। अब ऐसा क्यों हुआ? अब ये कह रहे हैं जी फ्रेंजी है, ठीक है जी, लोगों को लगता है यार चांदी खरीद लो, भैया ठीक है, ऑपरेटर ने उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन अगर वो उस भाव पे ईटीएफ में किसी ने खरीदारी की, वो पैसा गया ईटीएफ के पास, तो ईटीएफ तो उसी पैसे से खरीदेगा ना जिस भाव पे अगर ईटीएफ ने वहाँ पे सेल की है, यानी कि एएमसी ने वहाँ पर अगर सेल करी है, तो उसके पास जो पैसा आया होगा उस पैसे से वो चांदी भी लेगा। तो थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें रिस्क रहे आपका कि अगर आप एनएवी से ऊपर लेते हो तो, लेकिन एनएवी रोज़ शाम को रिपोर्ट होती है, उसके बाद आप देख लो कि अगले दिन सिल्वर के प्राइस में कितना चेंज हुआ, तो उतना ही चेंज जो है आप अपनी एनएवी में खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत 19-20 का वेरिएशन रहेगा, तो खुद भी दिमाग लगा सकते हो आप कि भाई मैं शाम को एनएवी देख लेता हूँ। मैं मान लीजिए मैंने अभी एनएवी देख ली यहाँ पे निप्पॉन इंडिया की 150.635 है। अब आज के भाव से अगर सोमवार को भाव इंटरनेशनली भी और एमसीएक्स के भाव में मान लीजिएगा कि 1% की तेजी होती है, तो हम इसमें 1% ऐड कर लेंगे, तो उतना ही हम महंगा ले सकते हैं। अगर ये मान लीजिए 2% माइनस चल रही तो 2% सस्ता लेंगे। तो हमारे को तो कोई कैलकुलेशन करने में दिक्कत है नहीं ना। अब शाम को ईटीएफ का जो भी एनएवी का प्राइस है वो खोल के देख लो और उससे आप अंदाजा लगा लो अगले दिन क्या भाव है। तो हुआ क्या था कि एनएवी तो कम थी उस दिन, तो 149 के आसपास थी, और अगले दिन वो 10% चल गया। तो भैया लोगों को थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस भी कर रहे होंगे, क्योंकि बाद में वो नीचे आ गए भाव। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड तो उसी भाव पे बेचेंगे ना जहाँ पर एनएवी उसकी बन रही है, उसी के इर्द गिर्द बेचते हैं। एनएवी से जब सस्ता आता है तो म्यूचुअल फंड्स वाले बेचना शुरू कर देते हैं, नहीं एएमसी। अब यहाँ पर लोगों का क्या मानना है, जो एडवाइजर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, देखिए कब आप उससे एग्री करें ना करें वो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। जो मार्केट लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं, the surge in ETF price and premium is not a structural concern but a temporary phenomena caused by supply bottlenecks and speculative demand। वो कह रहे हैं कि टेम्परेरी बोटलनेक्स हैं, यानी कि थोड़े समय के लिए जो सप्लाई दिवाली की वजह से स्पॉट मार्केट में भाव हो रहा है उसकी वजह से, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है जी। अब कहता है स्पॉट प्राइस हायर देन द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ सिल्वर। वो कह रहे हैं कि भाई ये एक अनयूजुअल कंडीशंस हैं वेयर द इमीडिएट डिमांड एक्सीड द अवेलेबल सप्लाई, यानी कि जो सप्लाई उसके सामने डिमांड ज़्यादा खड़ी हुई है दिवाली की वजह से, ऐसा लोगों का मानना है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो है उसके अंदर कुछ पोर्शन तो दिवाली की वजह से, लेकिन सारा नहीं है। मुझे लगता है 50% है, लेकिन 50% नहीं है। यानी कि एग्रेसिवली सिल्वर के अंदर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी फोकस कर रहे हैं, और जिनके पास सरप्लस फंड्स पड़ा हुआ है वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो चांदी में एक सेफ्टी मिल रही है, पैसा मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर में, तो वहाँ पर पैसा मूव कर रहा है। और सीधी सी बात है, जैसे म्यूचुअल फंड में बिना रिटर्न्स के हर महीने SIP आ रही थी, तो लोगों को समझ में आ रहा है यार यहाँ पे तो रिटर्न्स भी आ रही है, तो अपना पैसा क्यों ना इक्विटी से निकाल के यहाँ पे पार्क करो, और वो डेटा भी आपको यही गवाह कर रहे हैं। अब सिल्वर का ETF का भाव हो गया। अब दोनों के प्राइस में जो डिफरेंस होता है उसके रीजंस होते हैं, लोकल चार्जेस होते हैं, एक्सचेंज रेट का डिफरेंस होता है, लोकल डिमांड सप्लाई जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट होती है कि भाई फ्यूचर में ब्रोकरेज वगैरह आपको देनी पड़ेगी। तो ये रीजंस होते हैं जिनकी वजह से डिमांड रहती है। लेकिन अभी हमें लगता है कि चांदी का अभी अच्छा समय बचा हुआ है, और जैसा कि एक पैटर्न सिल्वर में बना हुआ है, अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो इस तरीके का पैटर्न अब एक बना है, तो जिसको हम बोलते हैं
सॉरी, अगर 1980 से लगाएं तो इस तरीके का एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं कप एंड हैंडल। और अगर हम 2011 से देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है बन रहा है। और इसका जो अगर ब्रेकआउट होता है तो जनरली ऐसे ब्रेकआउट होने के बाद 25 से 30% की रिटर्न्स जनरली उस असेट्स क्लास में बनने की संभावना रहती है। इवन 40% भी बनते हैं और कभी कभी तो डबल होता भी हमने देखा है इस पैटर्न में। और सबसे खास बात ये, लेकिन हमारा कोई ऐसा व्यू नहीं है कि भाई आपने खरीदना है, हम तो एक आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि उस पैटर्न का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जो ये डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रही है, जो इंडस्ट्रियल डिमांड्स है सिल्वर की, उन सबको देखते हुए अभी हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर जो करेक्शन वाले दिन है शायद अभी दूर हैं। और जो हाजिर भाव है, यानी कि जो स्पॉट मार्केट के अंदर भाव है और जो फ्यूचर मार्केट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो भाव है, उनमें भी एक डिफरेंस है जो संकेत कर रहे हैं कि चांदी में भी तेजी बाकी है। और ग्लोबली जिस तरीके की अनसर्टेनिटी है, ग्लोबली जिस तरीके की डिमांड है, हमें लगता है कि सिल्वर का बुल ट्रेंड अभी आगे भी कंटिन्यू रहता हुआ नज़र आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।